गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.11 सम नंबर 10। सम नंबर 10 तक हमने टोटली कंप्लीट वर्कआउट किया था। सम नंबर 11 से आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 11 में थोड़ी माइनर मतलब की चेंजेस है। क्या है नंबर 11 में? तो दिया हुआ है लिमिट -π/2 से लेके π/2। चलो, क्वेश्चन इज दैट नंबर 11 i इज इक्वल टू -π/2 से लेके π/2 और दिया हुआ है sin स्क्वायर x इंटू डी है। मैंने आपको बोला था कि कब अप्लाई कर सकते हैं थ्योरम हमारा, कि जब दोनों लिमिट सेम हो, एक पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो। तो ऐसा ही है, पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों सेम है। तो हमें चेक करने का कि फंक्शन कौन, तो ये वाला, ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। अगर ऑड होता तो डायरेक्ट जीरो आता, बट अगर फंक्शन इवन है तो किस तरह का होगा? आगे टू जीरो से लेके पॉजिटिव लिमिट एंड खुद इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन स्क्वेयर एक्स। ओके, अब उसी x की जगह पे हमें क्या रखना? माइनस रखने का है। क्या रखना है? माइनस, और चेक करना है। ओके, जैसे एफ ऑफ -x रखो तो क्या आएगा? साइन स्क्वेयर -x। बस स्क्वेयर तो किसी का भी प्लस ही होता है ना, तो क्या हो गया? साइन स्क्वेयर एक्स। तो आंसर खुद एफ ऑफ है, तो माइनस रखने से भी पॉजिटिव आंसर आए उसका मतलब इवन फंक्शन। क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन। अगर माइनस रखने से आगे माइनस आंसर आए तो दैट मीन्स ऑड फंक्शन। ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हो सकता था, क्योंकि साइन स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर इवन फंक्शन ही होता है, बट जस्ट नॉलेज के लिए हमने किया। तो अभी सिचुएशन क्या हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू द रूल्स आगे 2 आ जाएगा, माइनस वाला तो 0 हो जाएगा, ऊपर क्या है? π/2 और दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलो, साइन स्क्वायर एक्स हमें दिया हुआ है तो उसका डेरिवेशन करना हम जानते हैं, डायरेक्टली तो नहीं पर इक्वेशन लगा के। साइन स्क्वायर एक्स तो ऐसा हो जाएगा 1 - cos 2x/2 इंटू डी एक्स। कॉन्स्टेंट तो बाहर निकल के कैंसिल हो जाएगा। चलो, 1 का इंटीग्रेशन क्या? x माइनस cos x का क्या? साइन 2x/2 0 से लेके π/2 डालो वैल्यू। x की जगह पे π/2 माइनस साइन π/2 इंटू 2 दैट मीन्स पाई हो जाएगा, 2 कैंसिल, और डिवाइड बाई 2 0 रखोगे तो ये 0, साइन 0 भी 0, तो इतना ही आएगा। ठीक है, चलो π/2 माइनस साइन π/2 एक्सप्लेनेशन करो। तो साइन पाई दैट मीन्स साइन 0 की वैल्यू 0 है तो पाई की वैल्यू भी 0, तो अगेन ये 0 हो गया पूरा, तो ओनली एंड ओनली बचा π/2। दिस इज द आंसर। अकॉर्डिंग थ्योरम हमें वो देखना है थ्योरम क्या अप्लाई होता है, और थ्योरम जो अप्लाई होता है वो डिसाइड होता है दोनों लिमिट सेम है या माइनस करना है, हमें चूज करना है और हमें अपने हिसाब से क्या करना है? अप्लाई करना है। नंबर 12 में हल्का सा चेंजेस है। ओके, चलो, 0 से लेके पाई x इंटू डी एक्स। नंबर 12 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई x इंटू डी एक्स, और नीचे कुछ दिया हुआ है 1 + साइन x। क्या है? 1 + साइन x इंटू डी एक्स। क्या करोगे? बिल्कुल सिंपल, उसमें नया कुछ नहीं करना है, वही इवन ऑड फंक्शन वाली तो बात है नहीं। तो दूसरा जनरल कॉमन चीज़ वही, दोनों लिमिट का सम वो x में से माइनस करो। एज लाइक 0 से लेके पाई, x की जगह पे टोटल था हुआ π-x, नीचे 1 + साइन टोटल के हिसाब से π-x इंटू डी एक्स। चलो, ये नंबर 1 तो है ही, और π-x आपने बोला वो भी हमने लिख लिया, तो ये हो जाएगा नंबर। थोड़ा एक बार एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। 0 से पाई, ये तो π-x, नीचे 1 + π- दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस पाई है, फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो सीधा हो जाएगा साइन x इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। चलो, अब वही यूजुअल 1 + 2 करो, तो i + i क्या? 2i हो जाएगा। दोनों के लिमिट सेम है तो कॉमन लिख देते हैं, एक ही बार डायरेक्ट करते हैं। पहले में ऐसा था x/1 + साइन x, और फिर ऐसा आया
पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, dx भी दोनों में है तो कॉमन एक ही बार लिख दिया। 0 से पाई, चलो नीचे का एलसीएम तो फिक्स हो गया 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर प्लस माइनस करोगे तो x प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, बचा क्या पाई इंटू डी एक्स, क्या बचा पाई इंटू डी। अब पाई तो वन टाइप ऑफ क्या हुआ कांस्टेंट हुआ ना, तो पाई को बाहर ले लो, बचा 0 से लेके पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स से निकालने के लिए रेशनलाइज करूँ तो 1 माइनस साइन एक्स के ऊपर 1 माइनस साइन एक्स से नीचे, चलो ऐसा कर सकते हैं। तो होगा क्या, अगेन पाई 0 से लेके पाई ऊपर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। आंसर अभी भी नहीं आया, उसको क्या किया कॉस स्क्वेयर। अब कॉस स्क्वेयर एक्स पहले के डिवाइडेशन में, दूसरे के डिवाइडेशन में, तो पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, कॉस स्क्वेयर पहले में जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वेयर क्या हो जाएगा सेक स्क्वेयर एक्स माइनस, चलो साइन के नीचे कॉस स्क्वेयर एक्स, तो इस तरह से मैं लिखता हूँ, देखिएगा साइन अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वेयर है ना तो दो टुकड़े बना दिए, देन आफ्टर पाई 0 से लेके पाई सेक स्क्वेयर एक्स साइन अपॉन कॉस, दैट मीन्स 10x, इतना 10x हो गया, एंड 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक एक्स इंटू डी ए। चलो सेक स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या 10x और सेक एक्स इंटू 10x का क्या सेक एक्स, लिमिट है 0 से लेके पाई, कंप्लीट। तो 0 से लेके पाई तक की लिमिट आई, चलो डाल दो दोनों की वैल्यू पता चल जाए। ये पहले पाई, पहले 10 में डालो तो 10 पाई माइनस सेक पाई ब्रैकेट क्लोज, फिर 0 तो 10 0 माइनस सेक 0, चलो कंप्लीट। तो पाई 10 पाई की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी, तो हमें पता चले 10 पाई, पाई मतलब 180 है, क्या है पाई मतलब 180। चलो स्टार्ट करते हैं। तो साइन पाई अपॉन कॉस पाई, साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की में अपन न्यूमेरेटर में 0 हो गया तो ये तो मैटर ही 0 हो गई, माइनस क्या हुआ सेक पाई, तो कॉस 0 की वैल्यू सामने, इधर क्या होती है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इधर क्या होती है -1 होती है, क्या होती है माइनस, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस तो रहेगा ही, तो -1। चलो पहला केस खत्म। अब tan 0 तो वही साइन 0 0 तो हो गया नहीं, ये 0, कॉस 0 1 तो सेक 0 का भी क्या हो जाएगा 1, इधर माइनस नहीं आएगा, तो पाई माइनस माइनस प्लस 1, ये भी माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1, तो आंसर इज 2 पाई, क्या हो जाएगा आंसर 2 पाई। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सब हमने सम किया था 2i के बराबर, तो i इज इक्वल टू क्या पाई, i इज इक्वल टू क्या पाई। बोलो समझ में आ गया, कंप्लीट, क्लियर, ओके। चलो आगे की बात करें, बिल्कुल इजी और सिंपल सम है, नेक्स्ट भी नंबर 13। क्या है नंबर 13, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 से π/2, -π/2 से लेके π/2 साइन की 7 पावर में x इंटू डी एक्स, बिल्कुल सिंपल वही मेथड, ऑड इवन वाली फंक्शन चेंज करनी है, चेक करनी है और आंसर लाना है। कैसे, तो करते हैं स्टार्ट। तुम्हारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है साइन की 7x है, क्या है साइन की, अब x की जगह पे -x रखो, साइन की 7 माइनस है, बट 7 कोई इवन नंबर नहीं है, वो तो ऑड है, तो चलो आंसर तो माइनस आने के, दूसरा साइन खुद एक ऑड फंक्शन है, तो दोनों केस में यही कि माइनस तो बाहर ही आएगा, माइनस साइन 7x, तो साइन 7x खुद एफ ऑफ एक्स तो है, पर कैसा आया, माइनस रखने से माइनस बाहर निकला, क्या निकला माइनस बाहर निकला, तो फंक्शन इज, माइनस रखने से प्लस ही आंसर आए तो इवन फंक्शन, माइनस रखने से माइनस आंसर आए तो ऑड फंक्शन, क्या हो जाएगा ऑड, और ऑड फंक्शन में क्लियर है क्वेश्चन इज 0, आंसर सीधा क्या हो जाएगा 0, तो i इज इक्वल टू 0, कोई मगजमारी नहीं, कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना नहीं है, सीधी बात क्लियर, ओके, और आंसर आपको सीधा मिल जाएगा। बोलो बेटा ये भी सम क्लियर आपको अच्छे से समझ में आ गया।
चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नंबर 14 के पहले एक रूल्स आता है, आपको सिखा दूँ। एग्जाम्पल नंबर 14 एक थ्योरम बाकी था, ओके, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा थ्योरम है। जस्ट देख लेता हूं कि बुक में दिया है कि नहीं दिया है। दिया हुआ है, ओके। चलो, अगर वो 2a के दो हिस्से सीखे थे ना हमने, उसके जैसा ही है, पर उसमें इवन ऑड फंक्शन के हिसाब से थोड़ा बताया है, ओके। कि कभी कभार ऐसा हो कि f ऑफ 2a माइनस एक्स, दोनों लिमिट का सम माइनस a, ऐसा करने से आंसर f ऑफ x ही आए, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आए, पॉजिटिव आए, इवन ऑड जैसा, तो दैट मीन्स इवन सिचुएशन बने तो क्या लिखना है, इफ 0 से लेके 2a आपको दिया हुआ वो f ऑफ x इंटू डी एक्स और ये माइनस करके वही का वही फंक्शन आए, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से a f ऑफ x इंटू डी एक्स। उसी तरह, और लिमिट आधी हो गई, देखो 0 से 2a की जगह a, ये कब के बाद कि 0 से 2a लिमिट दी हो तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर चेंजेस f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आए, तो देन 0 से लेके 2a f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, सीधा क्या हो जाएगा 0। अगेन बात करता हूँ, दोनों चीज़ समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा बेटा कि भाई 2a माइनस एक्स दोनों का माइनस खुद फंक्शन f ऑफ x आए तो वो इवन हुआ, इवन हुआ तो आगे टू लिमिट आधी, अगर माइनस में आंसर आए तो वो ऑड हुआ तो सीधा आंसर 0, कोई चेंजेस नहीं, कोई वेरिएशन नहीं, सीधा आप आंसर अप्लाई कर सकते। बोलो समझ में आ रहा है बेटा। तो ये थ्योरम इसलिए सीखा है क्योंकि 2-3 सम इसके रिलेटेड आ रहे हैं। चलो एक तो यहाँ पर ही खत्म कर दे। नंबर 14 क्या दिया हुआ है, नंबर 14 में 0 से लेके 2 पाई कॉस की 5 पावर x इंटू डी एक्स। नंबर 14 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई कॉस की 5 पावर x इंटू डी एक्स। कितनी पावर है, 5 पावर। वही मेथड है, पहले चेक करो और फिर आगे बढ़ो तो पता चलता जाए कि किस तरह से काम है। हमारा f ऑफ x फंक्शन खुद क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस की 5x f ऑफ x। हमें चेक ऐसे करना है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो करो कॉस की 5 और x की जगह पे मतलब क्या हो जाएगा 2a माइनस एक्स। चलो 2a माइनस एक्स, बट ये 2a माइनस क्या, लिमिट के हिसाब से, यहाँ पे 2a लिमिट थी, हमारी लिमिट है 2 पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स चेक करो, तो 2 पाई दैट मीन्स क्या, 2 पाई माइनस दिया हुआ है, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव, अब कॉस पॉजिटिव आ गया तो उसकी 5 पावर है तो भी क्या फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो कॉस की 5 पावर एक्स सीधा लिख सकते हैं, वही खुद एफ ऑफ एक्स है। मिला क्या, तो पहली वाली कंडीशन अप्लाई हुई, क्या हुई, पहली वाली। तो हमारा आई क्या बनेगा, देखिएगा आई आगे 2 आ जाएगा, लिमिट आधी, तो 2 पाई से क्या हो जाएगा पाई, क्या हो जाएगा 2 पाई से पाई, और लिखना तो कॉस की पावर में 5x इंटू डी एक्स, थोड़ा छोटा हुआ। अब ये चेक कर दिया तो ये आ गया। अब चलो ये चेक करते, अब हमारा f ऑफ x तो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू तो कॉस की 5 पावर x ही है, तो क्या करना है f ऑफ, अब 2 पाई नहीं है, पाई माइनस एक्स है, दिख रहा है ना, क्या है पाई माइनस एक्स, तो कॉस की 5 पावर में x दैट मीन्स पाई माइनस एक्स। चलो पाई माइनस एक्स तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या माइनस, और पावर भी इवन है तो ऑड है, तो माइनस का माइनस ही रहेगा, तो माइनस कॉस की 5 पावर एक्स, तो सिचुएशन में माइनस आ गया, क्या आ गया, देखो ये रखने से माइनस एफ ऑफ एक्स मिला ना, ओके। तो अब जाके हमारा i इज इक्वल टू सीधा 0, आंसर क्या आ जाएगा सीधा 0, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं डालना है, कुछ कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है, और फटाक दे के आंसर 0 लिख देना है। बोलो समझ में आ रहा है बेटा, बैठा दिमाग में अच्छे से, ओके, इजी तरीके से पता चल जाए, ऐसा है। अगेन टोटल 4 सम हमने देखे हैं। नंबर 11, ओके, इवन ऑड वाला फंक्शन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे बेटा, और इवन ऑड तो यहाँ पे इवन फंक्शन आया था, आगे 2 करके इक्वेशन लगा दिया।
नंबर 12 में वही पुरानी मेथड, सम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों का सम करते थे, वो वाली मेथड से मैंने पूरा करवाया है। नंबर 13 में अगेन इवन ऑड, पर ये ऑड निकला तो सीधा आंसर 0। नंबर 14 करने से पहले वही दो थ्योरम इवन ऑड वाले, पर लिमिट 0 से लेके 2a की बात है, तो आधी होके 0 से a होती है। ओके, तो नंबर 14 में पहले केस में इवन फंक्शन आया, ओके, तो आगे 2 लिखे लिमिट आधी की, और वही केस में दोबारा ये चीज़ अप्लाई की तो ऑड फंक्शन आया, तो ऑड फंक्शन आया, सीधा आंसर क्या 0। ओके, चलो बहुत ही कम एग्जांपल करवाए हैं आपको, 14 तक कंप्लीट हुआ है और हमें जाना है अल्टीमेटली 21 तक। ओके, थोड़े बड़े बड़े सम हैं। नेक्स्ट वीडियो में तो शायद 16 नंबर बहुत ही लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, करते जाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए पहले बेटा इतना अच्छे से क्लियर कर दो कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, आज के लिए इतना, थैंक यू।